हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में जो चैप्टर 16 है, मानव से संबंधित अपराधों के विषय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध का, जो कि सेक्शन 339 से लेकर के 348 तक है। तो कल हम लोगों ने इसका सेक्शन 342 तक कवर कर लिया था, जो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के दंड के बारे में भी बताया था और डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ चुके थे पिछले सेशन में। तो आज उसी सदोष अवरोध और परिरोध से संबंधित जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि और किस तरह से सदोष अवरोध और सदोष परिरोध करके अपराध किया जाता है, तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है। तो चलिए हम लोग अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमने लिया हुआ है वो है सेक्शन 345। 345 क्या कहता है? कहता है ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। मतलब ये सेक्शन जो 345 है, इस सेक्शन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप सदोष परिरोध कारित कर रहे हो जिसको न्यायालय द्वारा रिहा करने का आदेश दे जा चुका है। जैसे यह एक पुलिस कस्टडी की बात हो रही है कि न्यायालय तो ऐसे ही जगहों पे आदेश देगा ना, जब पर्सन क्या हो, किसी पुलिस कस्टडी में हो या कहीं उसे मतलब अधिकारियों द्वारा या किसी लोक सेवक द्वारा, सरकार द्वारा आदेश के अनुसार ही किसी कारणवश उसे मान ली गिरफ्तार किया गया था, तो उसे क्या न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जा चुका है कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो ये सेक्शन हमारा 345 यही बोल रहा है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध करते हो जिसको छोड़े जाने का आदेश न्यायालय द्वारा मिल चुका है, अगर इसके बावजूद भी आप क्या करते हो, उस पर्सन को तब भी बंदी बनाए रखते हो, कैद में रखते हो न्यायालय के आदेश के बावजूद, तब वहाँ पे आपके ऊपर सेक्शन 345 का चार्ज लगाया जाएगा। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी हो, लोक सेवक हो, चाहे जो हो, अगर वो इस तरह का कार्य करेगा तो उसके ऊपर सेक्शन 345 का चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि उस पर्सन को न्यायालय ने, कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि अब इसको रिहा कर दिया जाए, अब इसको छोड़ दिया जाए। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आप सदोष परिरोध कर रहे हो। और किस तरह का सदोष परिरोध कर रहे हो? सेक्शन 345 के अनुसार। यानी कि जिसके लिए कोर्ट ने उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है, इसके बावजूद भी आप सदोष परिरोध उसके साथ कर रहे हो, तो वहाँ पे सज़ा का प्रावधान है। आप दंड के अधिकारी माने जाओगे और आपको कितनी सज़ा मिलेगी? इस सेक्शन के अनुसार उस पर्सन को 2 साल का कारावास मिलेगा। 2 साल का कारावास। तो सेक्शन 345 हमारी यही कहती है कि अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है और आप फिर भी उसको क्या करते हो, सदोष परिरोध कारित करते हो, तो आप अपराधी माने जाओगे। इस सेक्शन के अनुसार आपके ऊपर सेक्शन 345 का चार्ज लगाया जाएगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, वो क्या है? गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह किसी पर्सन को कैद कर देना जिसकी जानकारी किसी भी आदमी को ना हो, किसी भी पर्सन को ना हो, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे जो हो, चाहे कि आम इंसान ही हो। मतलब किसी को भी ये ना हो कि वो पर्सन कहाँ रखा गया है या कहाँ चला गया। जैसे कि गुमशुदा की रिपोर्ट हम लोग लिखाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि आप जो है आपके मतलब एक आपका बच्चा है, स्कूल गया और स्कूल से वो क्या किया, छूटा। वो क्या किया, घर के लिए निकला, पर वो घर पे नहीं पहुंचता है, वो वहीं से गायब हो गया। अब उसे कोई ले गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि उसे कौन ले गया। ना घर वालों ने उसके दोस्तों के पास फ़ोन किया, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। तो अब घर वाले क्या करेंगे? जाएंगे पुलिस वाले को ये बात बताएंगे और गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाएंगे। तो जब गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जाएगी तो पुलिस वाले सबसे पहले पूछेंगे उनसे कि आप ये बताइए कि आपको किसी के ऊपर शक है या आपको पता है या किसी का फ़ोन आया कि किस पर्सन ने आपके बच्चे को मतलब उठा ले गया है, कौन ले गया। तो जब घर वाले ये कहेंगे कि हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ गया, कौन ले गया, हमें इतना पता वो स्कूल गया था, उसके बाद से ही घर नहीं आया और गायब हो गया।
तो फिर तब वहाँ पे गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और वो किस सेक्शन के अंतर्गत आती है? तब वो 346 के अंतर्गत, सेक्शन 346 के अंतर्गत पुलिस वाले गुमशुदा का रिपोर्ट लिखेंगे। और देखिए, ये केस को तब आप इस तरह से समझेंगे तो जैसे कोई किडनैप वगैरह कर लिया जाता है तो वहाँ किडनैपिंग का भी, एडॉप्शन का भी कुछ चार्ज लग सकता है। लेकिन नहीं, जब पर्सन, ये सब तो तब लगेगा जब हमें किसी के बारे में जानकारी हो कि हाँ किसी ने उसको उठा लिया है, ये पर्सन है, इसको जानबूझ के ले गया है, किडनैप कर लिया है, तब वो सब चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन जब हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता रहता और पर्सन गायब हो जाता है, न किसी रिश्तेदारों को पता, ना नातेदारों को पता, ना किसी को पता, तो वहाँ पे गुमशुदा की जो रिपोर्ट लिखाई जाती है तब पुलिस सेक्शन 346 का चार्ज लगाती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं कि कोई, मान लीजिए कोई लड़की है, वो घर से क्या होती है, गायब हो जाती है। सुबह लोग, वो सोई खा पी के, और सुबह जब लोग उठते हैं तो वो घर में नहीं मिलती किसी को, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। और वो किसी लड़के को पसंद करती थी, वो उसके साथ चली गई थी। लेकिन देखिए, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अगर वो केस फाइल करने जाएंगे, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने जाएंगे, तो पुलिस वाले जब सब कुछ पूछेंगे तो वो बताएंगे कि किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। तो गुमशुदा की जब रिपोर्ट लिखी जाएगी तो वो 346 का ही चार्ज लगेगा। तब जब वो लोग अगर मिलते हैं तो पता चलता है कि उसके प्रेमी ने उसको बहला फुसला के भगा ले गया था, मतलब तब वहाँ पर उसके प्रेमी के ऊपर सेक्शन 346 का चार्ज लगाया जाएगा, 346 का चार्ज लगाया जाएगा। ऐसे ही जो गुमशुदा की जितने भी रिपोर्ट आते हैं, जिसके बारे में कोई कुछ भी पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे सेक्शन 346 का ही चार्ज लगाया जाता है। और जब वो पर्सन मिलता है जो उसको ले गया है, पुलिस खोजबीन करती है और पाती है किसी तरह से उसका पता, तो उसको 346 का चार्ज लगाती है। अब देखिए, ये जो हमारा सदोष पररोध है गुप्त स्थान में, वो गुप्त स्थान में इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। देखिए, सदोष पररोध का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप किसी पर्सन को किसी एक कमरे में ही बंद कर दें। सदोष पररोध का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पर्सन को एक ऐसी जगह से जहाँ से वो कहीं जाए ना, वो एक ही जगह बस रह जाए, वो चाहे जो भी चीज़ हो, वो चाहे जो जगह हो, तो सदोष पररोध ही कहा जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक चहारदीवारी में ही उसको बंद कर दिया जाए, उसको कहीं भी ऐसे स्थान पे रख देना जहाँ से वो कहीं जा ना पाए, वो मजबूर हो जाए और वो वहीं रहे, तो उसे सदोष पररोध कहेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सदोष पररोध का मतलब सिर्फ एक कमरे में ही रखना होता है। एक कमरे में रखना नहीं, मतलब पर्सन को बस वहीं रहे, वहाँ से कहीं आए जाए ना, कहीं भी ना आए जाए, बस उसी स्थान पे रहे। वो चाहे जिस तरह का स्थान हो, चाहे उसे पकड़ के कहीं बांध ही दिया जाए तो भी वो सदोष पररोध ही, कैद ही कहलाएगा। चाहे पुलिस थाने में उसको पुलिस बंद कर देती है कुछ दिनों के लिए, तो भी वो सदोष पररोध ही कहा जाएगा। मतलब उस पर्सन के मर्जी के खिलाफ अगर हम, मतलब उसको कहीं आने जाने से रोक देते हैं, उसको एकदम से बंधक बना लेते हैं, तो वहाँ पे सदोष पररोध बोला जाता है। तो ये सेक्शन यही कहना चाह रहा है कि गुप्त स्थान का मतलब इनका यही है कि किसी को भी इस बारे में पता ही ना हो कि वो पर्सन गया कहाँ। ना तो लोक सेवक को इस बात की जानकारी हो, ना तो किसी पुलिस वाले को इसकी जानकारी हो, ना तो घर के किसी पर्सन को जानकारी हो, मतलब उसके बारे में कोई नॉलेज किसी को जब नहीं होती है, तब ये सेक्शन लगाया जाता है। यही गुमशुदा की रिपोर्ट में यही चार्ज लगता है। अब इसके लिए क्या जो है, सज़ा का क्या प्रावधान है? इसके लिए हमारा सज़ा का 2 साल का कारावास। इसके लिए वे पर्सन को क्या सज़ा दी जाएगी? 2 साल का कारावास। तो ये था सेक्शन 346। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो है संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष पररोध कारित करना। संपत्ति उद्यापित करने के लिए मतलब क्या हुआ? मतलब कि जैसे कि कोई पर्सन आपको बंधक बनाया, कैद किया, उसका मकसद क्या था? आपसे पैसे लेना। अब देखिए, यहाँ किडनैपिंग वाला नहीं होगा जो किडनैप करके पैसा मांगते हैं, वहाँ पे पर्सन का पता रहता है। यहाँ पे आपको पर्सन का किसी को पता नहीं है कि कौन पर्सन है, और उसका काम क्या है? सिर्फ संपत्ति के लिए। जैसे किडनैपिंग में क्या रहता है
कि ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ संपत्ति ही हो, वो व्यक्ति को मतलब किसी भी मकसद से ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए, यानी कि मान लीजिए उस पर्सन का ये मकसद रहा हो कि वो आपको जब कैद करे तो वो आपसे कहे कि मुझे इतना पैसा दिलवाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या अपनी ये प्रॉपर्टी हमको दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। या फिर क्या होता है कभी कभी, फिर आगे क्या कह रहा है, अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करे। आपके किसी दोस्त को किसी ने क्या किया, मतलब कह रहे हैं बंधक बनाए, किडनैप यहाँ नहीं बोलेंगे, कि सब क्या कर लिया, उसको बंधक बना लिया, कैद कर लिया, सदोष पर रोध कर दिया, उसके साथ बांध के मान लीजिए किसी पेड़ ओड़ में बांध दिया और कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा मेरा एक काम है जो तुम कर नहीं दोगे। और उसका काम क्या रहता है, अवैध कार्य कराना। अवैध कार्य में जैसे मान लीजिए उससे कोई गांजा है, चरस है, इसका क्या किया, पैकेट दिया और उस पर्सन को नहीं बता रहा है, वो सिर्फ यही कर रहा है कि तुमको मेरा ये काम कर देना होगा तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। तो क्या किया कि उस मान लीजिए उसमें गांजा है, चरस है, कुछ भी है, पैकेट में दिया, उसको कहा कि फला जगह पे पहुंचा दो, और वो आदमी ऐसा करता है, यानी अवैध कार्य उसको ज़बरदस्ती करवा रहा है उसके दोस्त को बंधक बना के। यानी किसी को मजबूरन कोई गलत काम, अवैध कार्य कराए सदोष पर रोध कर करके, तो वहाँ पे सेक्शन हमारा 347 लागू होता है, जो कि क्या कहता है कि किसी संपत्ति को पाने के लिए या कोई अवैध काम कराने के लिए अगर आप किसी पर्सन को सदोष पर रोध कारित करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 347 का चार्ज लगाया जाएगा। जैसे अब एक एग्जांपल और आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस, चाहे देखिए ये काम चाहे पुलिस वाले करें चाहे जो नॉर्मल इंसान करे, सबके ऊपर ये चार्ज लगाया जाएगा। मान लीजिए कि कोई गाड़ी जा रही है, माल से लदी हुई है, फलों से लदी है, कोई गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी में फल भरा है। अब पुलिस वालों का क्या है, पुलिस वाले क्या कहे, गाड़ी रुकवा लिए, गाड़ी रुकवा के ज़बरदस्ती कहे कि पहले हमको इतना फल दे दो तब तुम जाओ, नहीं मैं तुम्हारी गाड़ी जाने ही नहीं दूंगा, वहीं रोक के रखूँगा। तो वहाँ पे पुलिस वाले के ऊपर क्या चार्ज लगाएगा जाएगा, सेक्शन 347 का 347 का चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि वो यानी कि जो उसमें माल लदा है उस माल को लेने के कारण वो क्या कर रहे हैं, उसका ट्रक का सदोष पर रोध कर रहे हैं। और कभी कभी एक एग्जाम्पल और बताते हैं पुलिस वालों का, कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि जैसे किसी पर्सन से कोई चीज़ लेना होना हुआ, मांगना हुआ, तो भी उसे फालतू में कैद करके जेल में बंद करके कहें कि हमको पहले ये चीज़ मतलब मिलनी चाहिए तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, तो वहाँ पर भी सेक्शन 347 का ही चार्ज लगेगा। तो ये सेक्शन 347 यही कहता है कि अगर संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने के लिए कोई क्या करता है, कोई सदोष पर रोध कारित करता है, तो उसे सेक्शन 347 का चार्ज लगाया जाएगा और उसको सजा मिलेगी। तो क्या सजा है इसमें सजा है 3 साल का कारावास प्लस फाइन। इसकी सजा क्या है, 3 साल का कारावास और उसके साथ साथ फाइन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या है 348, सस्वीकृत उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष पर रोध। एक तो है कि इसमें सस्वीकृत स्थापित करने के लिए, और दूसरा क्या है, संपत्ति का प्रत्यावर्तन, यानी कि कोई व्यक्ति आपको सदोष पर रोध कारित करे तो उसका मकसद क्या हो, सस्वीकृत, यानी कि उससे कोई ऐसी चीज़ आपसे स्वीकृत करवानी है, यानी कि आपको जबरन सदोष पर रोध कारित करके ज़बरदस्ती कोई चीज़ मनवानी हो, या फिर आपके संपत्ति का क्या करना हो, किसी और के नाम कराना हो, प्रत्यावर्तन कराना हो संपत्ति का, तो वो सदोष पर रोध कारित करे तो सेक्शन 348 का चार्ज वहाँ लगता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोई पुलिस वाले हैं और वो आपसे जो है आप मतलब उसमें उन्होंने क्या FIR में लिखा कि फला पर्सन ने किसी की बाइक चुराई। अब बाइक चुराई तो फिर उसने FIR में बस लिख लिया और उसने एक चोर को मतलब एक आदमी को पकड़ के उसको जेल में डाला, और उससे अब ये कह रहा है कि तुम कबूल करो, यानी सस्वीकृत दो कि तुमने ही ये कार्य किया है। तो सिग्नेचर उसका ज़बरदस्ती लिखा था, कहता है तब तक जब तक तुम सिग्नेचर नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें कैद से नहीं छोड़ूंगा।
और रूल ये है कि उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना चाहिए। लेकिन वो पर्सन ऐसा नहीं करके उसको कह रहा है कि जब तक कि तुम इसमें साइन नहीं करोगे मैं तुम्हें यहाँ इस कैद से छोड़ूंगा ही नहीं, कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो वहाँ पे क्या होगा, तब यही बात कही जा रही है कि सस्वीकृत द्वारा, यानी आपको सदोष परिरोध कारित करके कोई जबरन कोई मतलब चीज़ कबूल करवाना, ज़बरदस्ती स्वीकृत देना, या फिर संपत्ति वाला। संपत्ति में क्या है, जैसे कि कोई संपत्ति है किसी की और किसी को सदोष परिरोध कारित यानी किसी को कैद कर लो कहीं किसी गुप्त स्थान में, मतलब किसी भी जगह उसको ले जा करके बंद कर दो। उसके बाद उससे कहो कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तक तुम इस मतलब अपनी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी और के नाम न करवा ले, या फिर आपको किसी ऐसी चीज़ की जानकारी हो, ऐसे संपत्ति के बारे में ऐसी कुछ जानकारियाँ हो जिससे आपसे वो निकलवाना चाह रहा है, मतलब पूछना चाह रहा हो कि इसको बता दो, जिससे वो जान करके वो संपत्ति अपने नाम कर ले। तो संपत्ति का प्रत्यावर्तन होना चाहिए। तो ये सेक्शन यही कहता है कि किसी की सस्वीकृत के लिए या फिर संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए अगर आप सदोष परिरोध करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 348 का चार्ज लगाया जाएगा और अपराधी आप माने जाओगे 348 के अनुसार, और आपको इसके अनुसार दंड दिया जाएगा। तो इसमें दंड का क्या प्रावधान है, 3 साल का इसमें भी कारावास है और फाइन है, 3 साल का कारावास और फाइन। देखिए ये सब जो सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आम जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुमशुदा वाला हमने आपको बताया जो कि क्या था, सेक्शन 346 था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि क्या चार्ज लगेगा किसी के ऊपर, क्या नहीं लगेगा। देखिए इसकी नॉलेज रहेगी तो अपराधी भी इस तरह के काम नहीं करना चाहेंगे। जो अपराध करना चाह रहे हों वो भी अगर उनको ज्ञान है कि हमारे साथ इस तरह, कभी कभी क्या होता है कि किसी को नॉलेज नहीं होती है और कोई मतलब फंस जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एक पर्सन था, उसका दोस्त था, वो दोनों दोस्त ने कहा कि किसी को बताना नहीं, हम लोग कहीं चलते हैं और कोई जॉब ढूंढते हैं, जब तक हम लोग को जॉब मिल नहीं जाए, क्योंकि हम लोगों को घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। वो अगले वाले अपने दोस्त से भी उसको समझा देता है कि घर और पे बिल्कुल बताना नहीं है जब तक हम लोग जॉब में सेटल ना हो जाएं। और जैसे दिल्ली मुंबई भाग जाते हैं जॉब करने के लिए और कहते हैं कि तब तक घर पे नहीं बताना है जब तक हमें जॉब मिल ना जाए। मान लीजिए घर वाले बहुत परेशान हो जाए, गुमशुदा की रिपोर्ट वगैरह लिखा देते हैं, और क्या होता है कि बाद में जब वो लोग घर आते हैं किसी तरह, तब वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे ऐसा कहा, तब हम लोग चले गए और घर पे फ़ोन, तो उस पर्सन के ऊपर तो 346 का चार्ज लग जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए वो पर्सन का मकसद भी ऐसा कुछ नहीं था, वो दोनों बस यही चाहते थे कि हम लोग जाएं और मेरे दोस्त नौकरी पाए, हम नौकरी पाएँ, बस यही सोच के दोनों चले गए थे। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज भी होना हमारे आम जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के हम गलत काम कर बैठते हैं। तो ऐसे ही जैसे अब मान लीजिए आपको नॉलेज है, अब ये सब सेक्शन जो हैं सस्वीकृत उद्यापित करने वाले, ये जो हैं ये सब सेक्शन, कोई पुलिस वाले ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवाते हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हो अगर आपको ज्ञान है तो ये सब सेक्शनों का एग्जाम के ध्येय से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके आम जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, एक सेक्शन पढ़ा 345, यानी कि अगर जिसके लिए रिट जारी हो चुका है उस व्यक्ति को भी तब भी कैद में रखना, तब भी उसे सदोष परिरोध कारित करते रहना। सेक्शन 345 के अनुसार क्या होगा, सजा का प्रावधान है उसके लिए। 346 क्या कहता है, किसी को गुप्त स्थान पर छिपा के रखना, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। 347 कहता है कि किसी की संपत्ति को लेने के लिए, यानी कि धन दौलत लेने के लिए किसी को सदोष परिरोध कारित करना अथवा अवैध कार्य कराने के लिए। और सेक्शन 348 क्या कहता है, 348 ये कहता है कि सस्वीकृत, ये किसी की सस्वीकृत लेने के लिए या फिर किसी का संपत्ति अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने के लिए अगर आप किसी को सदोष परिरोध कारित करते हो तो वहाँ सजा का क्या प्रावधान है। तो आशा करते हैं कि आज के सारे सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज सदोष परिरोध का जो चैप्टर शुरू हुआ था पर सदोष परिरोध और सदोष अवरोध वाला, वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोई और टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप क्यूरी करके हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।